नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारे मासिक के अतिरिक्त वार्षिक कार्यक्रम भी होते हैं। वार्षिक कार्यक्रम में हमारा प्रयास होता है पूरे वर्ष आपका कैसे समय जा रहा है उसके ऊपर बात करें। इसलिए आप हमारे चैनल नवग्रह मंथन को सब्सक्राइब करें, बटन ये आइकॉन दबाएं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं आपके साथ मेष से लेकर मीन ये जो 12 लग्न हैं सभी लोगों के लिए वर्ष 2025 का भविष्य फल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो लग्न है मेष, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। परंतु आपका मेष लग्न है या नहीं इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा। यदि ऊपर के खाने में मेष अथवा एरीज और 1 नंबर छपा है तो आपकी बात हो रही है। सारी सूचना जो है आपको जो है यदि ये फीड करके ये कुंडली बनती है 1 नंबर मेरे एरीज तो आपकी बात हो रही है। मेष लग्न के लिए सबसे पहले ये समझ लें कि मेष या सभी लग्नों के लिए 2025 में अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह राशियों का परिवर्तन हो रहा है। शुक्र, बुध, मंगल इत्यादि तो सभी राशियां बदलते हैं। जो मुख्य जो 3 बड़े ग्रह हैं जैसे शनि 1 जनवरी से 29 मार्च तक एकादश भाव में, मेष लग्न के एकादश भाव में भ्रमण कर रहे हैं जो उत्तम है। उसके उपरांत ये 30 मार्च से 31 दिसंबर तक मीन राशि यानी द्वादश भाव में चले जाएंगे। दूसरे ग्रह राहु जो है 1 जनवरी से 18 मई तक द्वादश भाव में राहु हैं, भ्रमण कर रहे हैं रेट्रोग्रेड होके, और 19 मई को ये एकादश भाव में आ जाएंगे। इसी प्रकार केतु कन्या राशि में चल रहे हैं 18 मई तक, 19 को ये सिंह राशि में पंचम भाव में आ जाएंगे। फिर उसके उपरांत दोनों ग्रह ये 31 दिसंबर तक वहीं रहेंगे। गुरु 1 जनवरी से, गुरु इस वर्ष में 3 बार राशि बदल रहे हैं। 1 जनवरी से 14 मई तक वृषभ में है, 15 मई से 18 अक्टूबर तक मिथुन में जा रहे हैं। उसके उपरांत अतिचारी यानी तेज गति से 19 अक्टूबर से 5 मार्च तक उच्च राशि में कर्क में रहेंगे। उसके बाद दोबारा वक्री हो गए 6 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मिथुन राशि में आ जाएंगे। गुरु जो है वक्री भी रहेंगे 12 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है शनि राहु की युति चलेगी 30 मार्च से 18 मई के बीच में। अब इस वर्ष में गुरु अस्त रहेंगे 10 जून से, यानी सूर्य का अधिक नज़दीक चले जाएंगे 10 जून से 7 जुलाई। और शुक्र जो है 12 दिसंबर से 31 दिसंबर, 19 मार्च से 25 मार्च। शनि 23 मार्च से 29 मार्च। मंगल जो लगन के स्वामी हैं 6 नवंबर से 31 दिसंबर तक अस्त रहेंगे। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय है क्योंकि इसी समय में 12 से 31 दिसंबर में शुक्र भी अस्त रहेंगे, तो दोनों ग्रह अस्त हो जाएंगे, मंगल और शुक्र, 12 दिसंबर से 31 दिसंबर। सो इनके प्रभाव मिले जुले क्या है मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ पूरे वर्ष का। ये तो ग्रह स्थिति मैंने आपको बता दी। वर्ष 2025 जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्षों में से एक हो सकता है। 70 वर्ष की आयु के लिए उत्तम, 70 वर्ष तक की आयु के लिए उत्तम वर्ष है रहेगा। 29 मार्च से 15 मई बहुत बड़े उत्तम परिवर्तनों से संबंधित समय है। जीवन के भाग्य, शिक्षा, धर्म, अध्यात्म, धन, विवाह, संपत्ति, प्रेम संबंधों तथा उच्चतम स्तर की उन्नति से जुड़ा होगा। 29 मार्च से 15 मई का समय विशेष करके, ठीक है जी। 3 अप्रैल से 6 जून का जो समय है तथा 6 नवंबर से 31 दिसंबर का समय स्वास्थ्य हेतु थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है।
इसमें भी 12 दिसंबर से 31 दिसंबर के समय में विशेषकर चोट, दुर्घटना, गुर्दे, मधुमेह, नेत्र, पीठ की यानी स्पाइन की पेन, पैरों की दर्द जैसे रोगों से आप परेशान हो सकते हैं। इनसे परेशानी हो सकती है और कभी कभार शल्य चिकित्सा का भी योग बनता है, तो सावधानी का समय होगा। अनुवांशिक जो समस्या है, अनुवांशिक रोग है, इसमें ज़्यादा आते हैं। यदि आयु जैसे मैंने कहा 60 वर्ष से ऊपर हो या 70 से ऊपर हो तो उसमें ज़्यादा संभावना है। देश व्यापार और नौकरी हेतु देश में 1 जनवरी से 29 मार्च का और विदेश में 29 मार्च से 31 दिसंबर का समय अच्छा रहेगा। इसमें भी 19 अक्टूबर से 5 दिसंबर अत्यधिक उत्तम रहेगा। पूरा वर्ष जो है आपको शांति रहेगी, ज़्यादा तनाव नहीं होंगे। 1 जनवरी से 14 जनवरी में कार्य क्षेत्र में नए मौके, उन्नति तथा लाभ, रुके धन की प्राप्ति, पैतृक लाभ जैसे योग बने हुए हैं। 15 मई से 18 अक्टूबर तक तथा 6 से 31 दिसंबर के बीच में शिक्षा, संपत्ति, उन्नति, धर्म, कर्म, विवाह हेतु अत्यधिक भाग्यशाली समय रहेगा। और 19 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर का जो समय है, योग, धर्म, अध्यात्म, इस समय बृहस्पति उच्च चल रहे होंगे। योग, धर्म, अध्यात्म, पैतृक संपत्ति, देश विदेश में शिक्षा और व्यापार तथा विवाह हेतु उत्तम समय रहेगा। 9 जनवरी से 31 मई का समय भी विदेश में व्यापार, नौकरी, धन प्राप्ति, प्रेम संबंध हेतु उत्तम रहेगा। 9 जनवरी से 31 मई तथा 19 अक्टूबर से 5 दिसंबर में प्रबल गज केसरी योग बन रहा है और इस प्रकार के जो अच्छे ग्रह योग बन रहे हैं, इस योग में विशेष करके कुंडलिनी जागरण यानी अंतर्मन का जागरण होना, सिक्स सेंस का जागृति होना, अंतर्मन, अध्यात्म तथा धर्म, कर्म, वेद, पुराण और उच्चतम क्षेत्रों में ज्ञान हेतु ये उत्तम समय रहेगा। विदेश प्रवास भी इस समय प्रबल रहेगा। कानूनी मामलों में 10 जून से 7 जुलाई का समय अत्यधिक उत्तम रहेगा। कानूनी मामलों में 10 जून से 7 जुलाई को छोड़कर पूरे वर्ष समय उत्तम रहेगा, क्योंकि इस समय बृहस्पति अस्त है। पूरे वर्ष उपाय क्या करें? खान पीन में सौम्यता रखें, वेजिटेरियन रहें, क्योंकि बृहस्पति, शुक्र जो दोनों मुख्य ग्रह हैं वर्ष में लगातार शुभ चल रहे हैं, इसलिए मांसाहार से बचें। पीला पुखराज, मूंगा और माणिक्य धारण कर सकते हैं। मानसिक शांति के लिए कभी कभार मोती भी धारण किया जा सकता है। शनि, मंगल, बुध के दान यानी कि काली उड़द, नमक, सरसों का तेल, गुड़, मिश्री और साबुत मूंग के दान। मेष लगन के लिए मांगलिक कुछ समय है 1 से 21 जनवरी और 3 अप्रैल से 6 जून और 14 सितंबर से 7 दिसंबर। इसमें विवाह हेतु कुंडली मिलाना आवश्यक रहेगा। दाम्पत्य संबंधों में भी आपको थोड़ा सा सौम्यता बनाए रखनी होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तारा डूब रहा है वर्ष में 19 से 25 मार्च, 12 दिसंबर से 31 दिसंबर और 10 जून से 7 जुलाई। इनमें विवाह, सगाई, संपत्ति परचेज, यज्ञोपवीत, मुंडन इत्यादि वर्जित रहेंगे, इसलिए इस समय ये विवाह के लिए समय उत्तम नहीं है। तो जैसे मैं कह रहा था कि उपाय में वेजिटेरियन रहे, पीला पुखराज, मूंगा और मोती धारण कर सकते हैं। राजनीतिक समस्या हो, प्रशासनिक सेवा में हो, उच्च उन्नति के लिए, सरकारी नौकरी में, संतान के लाभ इत्यादि के लिए आप जो है माणिक धारण कर सकते हैं। शनि, मंगल, बुध के दान जैसे मैंने अभी बताए, नमक, सरसों का तेल और गुड़, साबुत मूंग, मिश्री इत्यादि के आप दान कर सकते हैं पूरे वर्ष शनिवार के दिन।
राहु मंगल, गुरु मंगल और केतु के मंत्र आप कर सकते हैं। अब इसमें गुरु का, मंगल का मंत्र क्या है? ओम क्रां क्री क्रों सा भौमाय नमः। ये ऊपर जो है मंगल मंत्र है, ओम क्रां क्री क्रों सा भौमाय नमः। रुद्राक्ष या मूंगे की माला से कम 1 या 3 माला आप कर सकते हैं। परंतु किसी भी मंत्र जाप से पहले आपको गणेश मंत्र का 1 माला जरूर करनी चाहिए, उसके बिना आप मंत्र सिद्ध नहीं हुआ करते। वो मंत्र है ओम वक्रतुंडाय हूँ या ओम गम गणपते नमः। दूसरा जब मैंने आपको मंत्र कहा वो है केतु का। केतु मंत्र इस प्रकार है, ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सहा केतवे नमः। ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सहा केतवे नमः। ये सभी मंत्र जो है किसी पंचांग में भी आपको मिल जाते हैं। तीसरा मंत्र जो महत्वपूर्ण रहेगा पूरे वर्ष वो है आपके लिए गुरु मंत्र। गुरु मंत्र इस प्रकार है, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सा गुरुवे नमः। हल्दी की माला या रुद्राक्ष से कर सकते हैं। किसी भी मंत्र को आप कम से कम जो है 3 माला करें, और इससे जो पूरे वर्ष जो है आपकी समस्या तो इस वर्ष में कमी नज़र आ रही है, पर थोड़ी बहुत आएंगी भी तो वो ठीक रहेगा आपके लिए। धन्यवाद, नमस्कार।